हेलो दोस्तों, फैक्टोज़ार चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं मंडे मिस्ट्री का एपिसोड पता नहीं कौन सा। आप देख रहे हैं मंडे मिस्ट्री का एपिसोड 6 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज बनने लगी हैं और जिसकी वजह से लोगों में एलियंस के होने की बात घर करने लगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एरिया 51 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे राज दफन हैं, इतनी सारी एलियंस की बातें दफन हैं और कुछ ऐसे प्रूफ भी हैं वहाँ पे एलियंस को पाए जाने के, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकार वहाँ पर इन सभी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में, आखिर क्या है वो जगह, क्या है उसके पीछे की राज और क्या है उसके पीछे की मिस्ट्री, खोलेंगे सब इसी वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना और अगर पहली बार चैनल पे आओ तो यार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस और मिस्ट्री वीडियोस लाते रहते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मिस्ट्री की तरफ। एलियंस और उड़न तश्तरियों यानी कि यूएफओस को लेकर लोगों के मन में हमेशा से ही उत्सुकता रही है। कई लोगों ने इसके देखे जाने के दावे भी किए हैं, पर क्या वाकई में इसका अस्तित्व सच है? क्या एलियंस हमारी धरती पे सच में है? अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां पर इन सभी बातों और इन सभी दावों को लेकर रिसर्च हमेशा से चलती रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की धारणाएं, अलग अलग तरह के मतभेद छिड़े पड़े हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसी जगह है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी जगह नहीं है, ये सब एक मिथ है। लेकिन हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कुछ साल पहले खुद ये बताया कि इस नाम की जगह सच में मौजूद है। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई थी कि क्या एरिया 51 नाम की कोई जगह सच में मौजूद है। पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। आइए जानते हैं कि क्या एरिया 51 को एलियंस के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों, एरिया 51 एक अमेरिकी सैन्य बेस है जो कि लॉस वेगस नाम की सिटी से 80 मील दूर उत्तर पश्चिम में नेवाडा नाम की जगह पर स्थित है। लोगों में ऐसे मतभेद हैं कि इस जगह पर दूसरे ग्रहों से आए हुए जीवों के ऊपर शोध किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एलियन से जुड़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पे प्रयोग होते हैं। कई लोगों ने इस इलाके में यूएफओस को उड़ते हुए भी देखा है। दोस्तों, 1947 में एक घटना हुई थी कि 1947 में इस इलाके में एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें से कुछ एलियंस के शव भी बरामद हुए थे। वो एलियंस लगभग 4 फुट के थे और अनगढ़ मानव यानी कि बौने मानवों जैसे दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि आज भी एरिया 51 में कहीं ना कहीं किसी कोने में उन एलियंस के ऊपर आज भी शोध हो रहे हैं, उन पे परीक्षण हो रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी सरकार इस जगह के बारे में इतनी ज़्यादा गोपनीयता रखती है कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में आपको एरिया 51 नाम की कोई भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ साल पहले एक नक्शे में एरिया 51 को गलती से दिखा दिया गया था, तो थोड़े ही समय बाद वो नक्शा बदल के नया नक्शा बनाया गया। अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 नाम की जगह का खुलासा दुनिया में हो जाए। वो हमेशा इस जगह को छुपाने में, इस जगह की बातों को यहीं पर इसी जगह दफन रखने में पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि नासा के कुछ वैज्ञानिक भी एरिया 51 में काम कर रहे हैं। पिछले पुराने बीते समय में पाए गए एलियंस के जितने भी शिप्स हैं वो उन पे शोध कर रहे हैं और लगातार वो एलियन से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां पर आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। वहां पर कोई भी नॉर्मल पर्सन एंटर नहीं कर सकता। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, हर जगह कैमरे लगे हैं, मोशन सेंसर्स लगे हैं। अगर इतनी सी भी हरकत होती है तो उन लोगों को पता चल जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर एक सुनसान सी जगह पर, एक मिलिट्री बेस पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी किस लिए, वो भी इतनी सुनसान जगह पे जहाँ कोई आता जाता ना हो। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं एरिया 51 में शुरू किए गए एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में
जो कि एलियंस पर शोध करने का फर्स्ट प्रोजेक्ट था और वो बहुत ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में उसकी खबरें मीडिया और हर जगह फैल गई। हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में। 1950 के शुरुआती दशकों में अमेरिकी आसमान में कई तरह की उड़न तश्तरियां देखने को मिली। वहाँ के लोगों ने बहुत सारी ऐसी खबरें दी जिनमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एलियंस को देखा है, उड़ती उड़न तश्तरियों को भी देखा है, यानी यूएफओज को देखा है। तब सरकार ने इस मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई और उन्होंने इस मामले को वहीं पे ही दबा दिया। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात में सच्चाई नजर आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने एरिया 51 में ही एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि पूरी खबर, पूरी रिसर्च करता था इन्हीं सब मामलों पे, एलियंस के मामलों पे। और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इसे और भी नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस नाम रिसर्च में सामने आया वो प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से आया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना टॉप सीक्रेट था कि इसकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा अधिकारियों को थी, जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे या फिर जो अमेरिकी गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे ओहदे पे थे। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में एरिया 51 में एक 8,500 फीट लंबे रनवे का निर्माण किया जाना था। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये थी कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस पूरे रनवे को रातों रात बना दिया ताकि ये बाकी दुनिया की नज़र में ना आ सके। आखिर ऐसा किस लिए? एक रनवे का निर्माण तो समझ में आता है, लेकिन इतने टॉप सीक्रेट तरीके से बनाना? पुराने समय में दोस्तों यहाँ पे कई तरह के न्यूक्लियर विस्फोट भी किए गए, जो कि एक टेस्ट थे। इसी की वजह से यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को हटा दिया गया। आज भी यहाँ पे सिर्फ इस एरिया 51 में काम करने वाले कर्मचारी ही रहते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि उन कर्मचारियों की जानकारी उनके घर वालों या रिश्तेदारों किसी को भी नहीं है, और वहाँ पे काम करने वालों को ये भी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपने काम के बारे में बाहर कहीं शेयर कर सके। ऐसा करने पर उनको सीधे सीधे मौत की सज़ा हो जाती है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। और ये सब क्लासिफाइड होता है, ये खबरें मीडिया में नहीं आती, ये खबरें पेपर में नहीं छापी जाती, ये सब छुपा के किया जाता है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में लगभग 57% लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी दुनिया में एलियंस सच में आते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोगों को और उनकी बातों को दबा दिया जाता है या उनको छुपा दिया जाता है, किसी तरीके से उनकी बातों को गायब कर दिया जाता है। लेकिन 10% लोगों की बातें, लोगों के दावों में इतनी सच्चाई होती है कि उनको दबाना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की बातों में इतनी सच्चाई होती है, उनके दावों में इतनी सच्चाई होती है और उनके पास सबूत होते हैं एलियंस को देखे जाने के, जिसको दबा पाना अमेरिकी गवर्नमेंट के बस में भी नहीं होता। और वहीं से ही शुरुआत होती है अफवाहों की, सवालों की। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिकी इतिहास के एक ऐसे एयर क्रैश के बारे में जहां से लोगों के एलियंस के ऊपर सवाल बनने शुरू हो गए और जहां से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठना शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1947 में हुए रोजवेल यूएफओ क्रैश के बारे में। दोस्तों, साल 1947 में उड़ती उड़ती खबरें मीडिया में ऐसी आईं कि न्यू मैक्सिको के रोजवेल नाम की जगह पर एक जंगल में यूएफओ क्रैश हुआ और उस खबर के मुताबिक वहां के स्थानीय लोगों ने उस यूएफओ को क्रैश होते जंगल में देखा। शुरुआत में वहां के लोग उसको देखने भी गए, लेकिन तभी कुछ ही पलों में वहां पे अमेरिकी जो मिलिट्री थी वो आ गई और उन्होंने वहां पे सभी स्थानीय लोगों को दूर कर दिया और उस एरिया को पूरा कवर कर लिया और किसी को भी उस क्रैश की जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन वहां पे काम करने वाले कुछ सैनिकों ने बाद में ये चीज़ें बताई कि असल में वहां पे एक यूएफओ क्रैश हुआ था और कुछ वहां पे यूएफओ के मलबे भी पाए गए। कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पाई गई जो कि हमारी धरती पर मौजूद ही नहीं है। कुछ ऐसी धातु पाई गई जो हमारी धरती पे नॉर्मली नहीं पाई जाती। खबरों के मुताबिक वहां पे क्रैश में एक ऐसा मेटल मिला था जिसको मोड़ने पर वो मुड़ जाता था। जैसे कोई मेटल हम लेते हैं, उसको हम अगर फोल्ड करें तो वो उसी शेप में रहता है, वो बेकार हो जाता है। लेकिन क्रैश में एक ऐसा मेटल मिला जिसको आप चाहे जितना फोल्ड कर लो, उसको जब आप छोड़ोगे तो वो दोबारा अपनी उसी शेप में आ जाता है और उस पर कोई भी निशान बाकी नहीं रहता। इस तरह की बहुत सी चीज़ें उस क्रैश में मिली थी। लेकिन
अमेरिकी गवर्नमेंट ने उस सभी खबरों को दबा दिया। लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों ने जो दावे किए, जो सवाल उन्होंने उठाए, उनका जवाब अमेरिकी गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। दोस्तों, हमारी दुनिया में एलियंस के होने में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया है। हाँ, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट इन बातों को छुपाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें छूट ही जाती हैं जो कि सवाल खड़े करती हैं, जो कि इन बातों की ओर इशारा करती हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या हम दुनिया में अकेले हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? या फिर हमारे साथ कोई और भी रहता है? दोस्तों, ये आपका क्या मानना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी धरती पर एलियंस आते हैं? क्या आज भी वो आते हैं? क्या अभी भी वो हमारी धरती पर हैं? आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी मिस्ट्री के साथ। खोलेंगे उसके पीछे के राज, जानेंगे उसके पीछे के कुछ सवालों को। तब तक के लिए गुड बाय।